हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस। तो आज हम ज्योग्राफी के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 का डिस्कशन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर वॉच करिए। उस वीडियो में मैंने 65 जो क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन किया है। आज जो रिमेनिंग 65 क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे। और जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि उनकी तैयारी हो चुकी है तो वो अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश करें और अपने आप को मार्क स्कोर कर देखिए कि कितना स्कोर अचीव कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिए ताकि अब हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट टाइम अपियर होने वाले हैं इस एग्ज़ाम में तो वो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि वो देख सकते हैं कि किस तरीके क्वेश्चन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो चैनल है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस उसे ज़रूर ज्वाइन कर लिए। वहाँ पे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ। तो 65 क्वेश्चन थे, तो आज मैं 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 66 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो 66 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पेटागोनिया पठार चिली व अर्जेंटीना में स्थित है, जहां पेटागोनिया मरुस्थल स्थित है और यह एक ठंडा मरुस्थल है। दूसरा कथन है आपका, पोटवार का पठार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के दक्षिण में सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच स्थित है। तीसरा है, उस्तरयुक्त पठार कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान व अफगानिस्तान में स्थित है। तो सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन ए है आपका केवल पहला और तीसरा, बी है केवल दूसरा तीसरा, सी है केवल पहला और दूसरा, या डी है आपका पहला दूसरा और तीसरा। तो 66 का आप खुद से पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। और 66 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला, और जो दूसरा कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। तो 66 का जो आंसर है आपका सी है, केवल पहला और दूसरा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्यों गलत है। तो उस्सयुक्त पठार या कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ जो ये जो गिवन है कि अफगानिस्तान में स्थित है, ये चीज़ गलत है। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, वो आपको बताना है। पठार दिए गए हैं और नगर दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पठार कौन से नगर या राजधानी में आता है। तो ए है आपका अनातोलिया पठार तेहरान, बी पोटवार का पठार इस्लामाबाद, सी जोस का पठार अबूजा, और डी मेसेटा सेंट्रल मैड्रिड। ठीक है। तो 67 का आपको आंसर करना है। 67 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो ए है वो आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है। ये जो ए है ये आपका सुमेलित नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनातोलिया पठार कहाँ है? इस पर तुर्की की राजधानी अंकारा स्थित है तथा इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो तेहरान दे रखा है ये गलत है, बल्कि तुर्की की राजधानी अंकारा यहाँ पर स्थित है। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घास के मैदान दे रखे कौन से महाद्वीप में आते हैं आपको बताना है। ए है प्रेरीज दक्षिण अमेरिका, बी पंपास यूरोप, सी वेल्ड अफ्रीका, और डी स्टेपी उत्तरी अमेरिका। तो आपको इसको सुमेलित करना है। 68 का आपको आंसर करना है। और ऑप्शन जो आपका 68 नंबर है इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। तो आइए मिलान करके देख लेते हैं। प्रेरीज जो आपका घास का मैदान है वो कहाँ उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, और पंपास जो है आपका दक्षिण अमेरिका में है। सी वेल्ड जो है आपका ये आप है अफ्रीका में, एंड डी जो है आपका ये यूरोप में है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। प्रेरीज जो है ये कहाँ, या कनाडा तथा यूएसए में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है। पंपास के बारे में क्या है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो मुख्यतः अर्जेंटीना, ब्राजील तथा उरुग्वे में स्थित है। वेल्ड जिसको फेल्ड भी बोलते हैं, ये दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी उच्च पठारों में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो कृषि व पशुपालन के लिए उपयोगी है। ठीक है। मुख्य नदी जो है वाल है, मक्का है, प्रमुख फसल है। ठीक है। कहाँ की ये है? दक्षिण अफ्रीका की। स्टेपी के बारे में देख लेते हैं। या यूरेशिया में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वोल्गा तथा यूराल जो है प्रमुख नदियां हैं। ठीक है।
69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अ, 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रेरीज में स्थित बड़े मवेशी फार्म को रैंच कहते हैं तथा इनकी देखरेख काउबॉय करते हैं। दूसरा है, पंपास घास के मैदान के मवेशी फार्म को एस्टेंशिया तथा देखरेख करने वालों को ग्वाचो कहते हैं। तीसरा है, स्टेपी घास के मैदान में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा है सही। इसका आंसर है ए है आपका केवल पहला और तीसरा, बी है केवल दूसरा और तीसरा, सी है पहला दूसरा और तीसरा, और डी है आपका पहला और दूसरा। ठीक है, 69 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी पहला और जो दूसरा कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मध्यवर्ती मैदान प्रदेश के मर्रे डार्लिंग बेसिन में डाउन शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान स्थित हैं। ठीक है, भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, वो आपको बताना है। घास का मैदान दे रखा है, प्रकार दे रखा है, वो आपको बताने की कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ए है आपका बेल्ट शीतोष्ण कटिबंधी, बी है मंचूरिया के मैदान शीतोष्ण कटिबंधी, सी पार्कलैंड शीतोष्ण कटिबंधी, और डी कैंटरबरी मैदान शीतोष्ण कटिबंधी। तो कौन सा इसमें से आंसर जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। 70 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पार्कलैंड जो है ये सुमेलित नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पार्कलैंड घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसका सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये कोलंबिया और वेनेजुएला के ओरिनिको बेसिन तथा ब्राजील बेलीज के साथ साथ भारत के दक्षिणी भागों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। मरुस्थल दे रखे हैं और कौन सा मरुस्थल कौन से देश में आता है आपको बताना है। ए है दस्ते काबिर कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान, बी है काइजल कूम सूडान, सी रूब अल खाली ईरान, और डी नूबियन मरुस्थल सऊदी अरब, और साथ ही एक और देश दे रखा है पांचवा चिली। तो ये आपको सुमेलित करना है। 71 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी 3142। चलिए मिलान करके देख लेते हैं। दस्ते काबिर जो है वो कहाँ आता है, ईरान में, और काइजल कूम जो है वो आपका कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान, रूब अल खाली ये जो है ये आपका सऊदी अरब, और नूबियन मरुस्थल जो है ये आपका सूडान। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में। दस्ते काबिर जो है वो ईरान में स्थित है, काइजल कूम कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान में स्थित है, रूब अल खाली सऊदी अरब में स्थित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। नूबियन मरुस्थल के बारे में क्या है ये देख चुके हैं, सूडान में स्थित है। नूबियन मरुस्थल अपने रास्ते से गुजरने वाले कछुओं के लिए जाना जाता है। रेगिस्तान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय वृक्ष पाम मेडिनिया आर्गन का एकमात्र निवास स्थान है। तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन थी इस मरुस्थल के बारे में। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। मरुस्थल दे रखे हैं, देश दे रखे हैं। ए है आपका सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, बी गिब्सन ब्राजील, सी काराकुम तुर्कमेनिस्तान, और डी आटाकामा पेरू तथा चिली। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 72 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो गिब्सन है ये आपका सुमेलित नहीं है। गिब्सन कहाँ पड़ता है एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है कहाँ है आपको बताना है। एक है आपका बोत्सवाना, दूसरा है नामीबिया, तीसरा जायरे, और चौथा जाम्बिया। तो कूट के माध्यम से सही आपको आंसर करना है। ए है केवल दूसरा, बी केवल पहला, सी पहला और दूसरा, डी तीसरा और चौथा। तो 73 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला और दूसरा। ठीक है, तो कालाहारी मरुस्थल के बारे में और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और यह अर्ग यानी रेतीला मरुस्थल है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है आपको बताना है। ए है आटाकामा मरुस्थल, बी कालाहारी मरुस्थल, सी पैटागोनियन मरुस्थल, और डी सहारा मरुस्थल। तो 74 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, पैटागोनियन मरुस्थल। कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पैटागोनियन मरुस्थल के बारे में। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना और चिली के कुछ हिस्सों में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पैटागोनियन, गोबी एवं लद्दाख मरुस्थल आते हैं। ठीक है,
75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है, आपको बताना है। ए है कुछ मरुस्थल दे रखे हैं और उनके देश दे रखे हैं, किस देश में आते हैं वो आपको बताना है एक्सप्लेन, ठीक है। ए है आपका मोजावे मरुस्थल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी नाफूर सऊदी अरब, सी सिमसम अर्जेंटीना और डी काराकुम तुर्कमेनिस्तान। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 75 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी सिमसन अर्जेंटीना, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि कहाँ पड़ता है। तो सिम्पसन मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जबकि जबकि अर्जेंटीना व चिली में कौन सा मरुस्थल है, पैटागोनियन मरुस्थल स्थित है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मरुस्थल का उत्तर से दक्षिण स्थिति के आधार पर सही क्रम वाला समूह कौन सा है वो आपको बताना है। ए है टकला मकान गोबी कालाहारी नामिब, बी है टकला मकान गोबी नामिब कालाहारी, सी गोबी टकला मकान नामिब कालाहारी, या फिर डी गोबी नामिब टकला मकान कालाहारी। तो कौन सा इसकी जो आपको बताना है कि क्रम जो बताना है वो आपका उत्तर से दक्षिण स्थिति आपको बताना है, उसके आधार पर क्रम से लगाना है। तो 76 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, गोबी तकला मकान नामिब कालाहारी। सेम चीज एक्सप्लेनेशन में दे रखी है। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी दे रखी है, कौन सी नदी किस महाद्वीप में आती है आपको बताना, और इसमें से कौन सा असुमेलित है, जो सुमेलित नहीं वो आपको बताना है। नदी हडसन उत्तरी अमेरिका, बी लिम्पोपो अफ्रीका, सी गारोन एशिया और डी डेन्यूब यूरोप। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 77 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी गारोन, जो एशिया में नहीं पड़ती है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं गारोन नदी कहाँ आती है, ये यूरोप में स्थित है। और कुछ और एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसके किनारे बोर्डो तथा टूलस शहर स्थित है। बोर्डो शहर वाइन के लिए तथा टूलिज जो वायुयान निर्माण के लिए विख्यात है। लिम्पोपो नदी क्या करती है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा का निर्माण करती है। ए है आपका कोलोराडो, बी है रियो ग्रैंड और सी है कोलंबिया, डी है हडसन। तो 78 का आपको आंसर करना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी रियो ग्रैंड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से, रॉकी पर्वत से होता है, और निकास कहाँ है, मैक्सिको की खाड़ी, और यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। ये चीज देख चुके हैं हम। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेजन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है आपको बताना है। ए है या विश्व की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। बी है इस नदी के बेसिन में सिलवास नामक वर्षावन स्थित है। सी इसके बेसिन में कैंपोज सेराडोज कैंटिगस नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी स्थित हैं। और डी इसका अपोहा क्षेत्र लगभग 70 लाख किलोमीटर से अधिक व लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। तो ये अमेजोन नदी के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि गलत कौन सा कथन है। 79 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो सी है ये आपका गलत है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमेजोन नदी के बेसिन में कैंपोज सेराडोस कैंटिगस नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान स्थित हैं। तो ये जो आपका पॉइंट दे रखा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय, ये चीज गलत है यहाँ पे, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। असुमेलित युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। मुख्य नदी दे रखी है, उनकी कुछ सहायक नदियां दे रखी है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ए है आपका कोलंबिया स्नेक, बी मिसिसिपी टेनेसी, और सी ओरिनेको कैरोनी, और डी हडसन ओहियो, ठीक है। 80 का आपको आंसर करना है। 80 का जो आपका आंसर है वो होगा डी, यानी जो हडसन है वो ओहियो की मतलब ओहियो जो है वो हडसन की सहायक नदी नहीं है। तो देखते हैं कौन सी इसकी सहायक नदी है। तो इसकी जो सहायक नदी कौन सी है, मोहाक। हडसन नदी की सहायक नदी कौन सी, मोहाक। जबकि ओहियो किसकी है, वो मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र की सहायक नदी है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। ए नदी दे रखी है और राजधानी दे रखी है, ये आपको बताना है। ए है एल प्राग, बी विस्तुला वारसा, सी नीपर कीव, और डी टैक्स बर्लिन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 81 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी टैक्स जो है वो बर्लिन, टैक्स नदी में बर्लिन की राजधानी मतलब टैक्स नदी के किनारे जो है बर्लिन की राजधानी नहीं आती है। तो कौन सी आती है वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है वो टैक्स के किनारे स्थित है, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी राजधानी शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। ए है ब्रातिस्लावा,
बुडापेस्ट बी, एंड सी बेलग्रेड और डी कीव। ठीक है, तो 82 का आपको आंसर करना है कि कौन सी जो राजधानी शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। 82 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कीव जो है डेन्यूब नदी के किनारे नहीं स्थित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कीव किस नदी है, नीपर नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी पर चौथी राजधानी यानी वियना ऑस्ट्रिया भी स्थित है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पो नदी इटली की सबसे लंबी व प्रमुख नदी है। दूसरा, इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। तीसरा, इसके बेसिन क्षेत्र में लंबार्डी के मैदान स्थित हैं। तो सही कौन सा कथन है आपको बताना है। ए है आपका केवल पहला व तीसरा, बी है केवल दूसरा और तीसरा, सी है पहला, दूसरा और तीसरा, और डी है आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 83 का आपको आंसर करना है। 83 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों जो कथन है वो आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि जो पो नदी है वो इटली की सबसे लंबी व प्रमुख नदी है और इसे इटली की गंगा भी कहते हैं, और साथ ही इसमें क्या है, लंबार्डी के मैदान भी स्थित है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। असुमेलित युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। नदी दे रखी है और बांध दे रखे हैं। ए नील, आसवान, जाम्बेजी, करीबा, ओरिनोको, बुरी, साउ फ्रांसिको, इताईपू। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 84 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इताईपू बांध किस कहाँ पे आता है, ये ब्राजील सीमा क्षेत्र में पराना नदी पर स्थित है। ठीक है, 85 का नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। असंगत युग्म पहचानिए, मतलब कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, जो मेल नहीं है वो आपको बताना है। ए है लाडोगो रूस, बी टोबा इंडोनेशिया, सी टिटिकाका बोलिविया पेरू, और डी ऑन्टेरियो मैक्सिको। ठीक है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। 85 का आपको आंसर करना है। 85 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, ओंटोरियो मैक्सिको देश जो झील है वो मैक्सिको देश में नहीं आती है। ये कहाँ आती है देख लेते हैं। तो ओंटोरियो जो है यूएसए तथा कनाडा के सीमा क्षेत्र पर स्थित महाझीलों में से एक झील है। ईरी तथा ओंटोरियो के मध्य वेलेंड नहर तथा ईरी व ओंटोरियो झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, ए है आपका ग्रेट बियर, बी है आपका बैकाल, सी विक्टोरिया, और चौथा जो है आपका सुपीरियर। तो इसको अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो 86 का आपको आंसर करना है। 86 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी 4321। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सुपीरियर यानी 82100 किलोमीटर स्क्वायर, देन विक्टोरिया, ठीक है, 59,484 किलोमीटर स्क्वायर, देन बैकाल 31,500 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद ग्रेट बियर यानी 31,153 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम है इनका। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है। ए है किंगाई, बी मराकाइबो, सी टंगानिका, और डी असल। 87 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी टंगानिका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कुछ और झीलों के बारे में। इन्हीं के किंघाई जो है ये क्या है, चीन की सबसे बड़ी लवड़ी झील है। ठीक है, और मराकाइबो क्या है, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लवड़ी झील है, और इस झील में तेल के भंडार पाए जाते हैं। इस झील को वेनेजुएला की खाड़ी से तबलाजो जल संधि जो है जोड़ती है। टंगानिका के बारे में देख लेते हैं। यह झील कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, बुरुंडी तथा जाम्बिया के सीमा क्षेत्र में स्थित है। भ्रंश घाटी में स्थित है। ठीक है, यह विश्व की सबसे लंबी और दूसरी सबसे गहरी तथा दूसरी सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। अस्सन के बारे में देख लेते हैं। जिबूती में स्थित लवड़ी झील है जिसमें अफ्रीका का निम्नतम बिंदु स्थित है। ठीक है, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन है इन झीलों के बारे में। एटी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिटिकाका झील पेरू तथा बोलिविया की सीमा क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है अरल सागर झील कजाकिस्तान व किर्गिस्तान की सीमा में स्थित है। और तीसरा है मृत सागर झील इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। तो सही कथन आपको बताना है कौन सा है। ए है आपका पहला व दूसरा, बी है दूसरा तीसरा, और सी पहला दूसरा तीसरा, तथा डी पहला और तीसरा। तो 88 का आपको आंसर करना है, और 88 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी जो पहला और जो तीसरा कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरल सागर झील जो है कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की सीमा क्षेत्र पर स्थित है, और इस झील में सिरदरिया तथा अमुदरिया नदियां गिरती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका दिया था किर्गिस्तान, ये गलत है, किर्गिस्तान नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान है।
89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुछ झील दे रखे हैं, देश दे रखे हैं। ए है मराकाइबो जिबूती, बी असल स्वीडन, वार्नर वेंजुएला, डी लडागो रूस, और पांचवा देश दे रखा फिनलैंड। तो आपको सम्मिलित करना है ये। 89 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी 3124। मिलान करके देख लेते हैं। मराकाइबो जो है वो वेंजुएला देश में है, असल जो है वो आपका जिबूती देश में, वार्नर जो है ये आपका स्वीडन में है, एंड लाडोगा जो है वो आपका डी यानी कि जो चौथा है ये रूस में है। ठीक है, और लडोगा झील के बारे में क्या है और ये भी देख लेते हैं कि यह जो है ये रूस में स्थित यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। औद्योगिक प्रदेश दे रखे हैं और कुछ देश दे रखे हैं, ये आपको मिलान करना है। ए है मंचूरिया प्रदेश फ्रांस, बी यूराल प्रदेश यूनाइटेड किंगडम, सी लियोन्स प्रदेश चीन, और पश्चिमी मिडलैंड प्रदेश रूस, और पांचवा देश दे रखा है आपका इटली। 90 को आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा आंसर है। 90 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी यानी 3412, यानी मंचूरिया प्रदेश जो आता है वो औद्योगिक प्रदेश ये चीन में है, यूराल प्रदेश जो है ये आपका रूस में है, और लियोन्स जो है ये फ्रांस में है, और पश्चिमी मिडलैंड प्रदेश ये यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नगर दे रखे हैं, उद्योग दे रखे हैं, कौन सा उद्योग किस नगर में आता है आपको बताना है। ए अंसान सिगार, बी हवाना ऑटोमोबाइल्स, डेट्रोयार्ड सूती वस्त्र, और ओसाका लौह इस्पात उद्योग। 91 का आपको आंसर करना है। 91 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी यानी पहला तीसरा दूसरा और चौथा, यानी अंसान जो है ये सिगार उद्योग के लिए, और हवाना जो है आपका सूती वस्त्र, और डेट्रॉयड ऑटोमोबाइल्स, एंड ओसाका जो है लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विश्व में सोना हीरा प्लैटिनम के उत्पादन में अफ्रीका का पहला स्थान है, और दूसरा है यूरोप स्थित एंटवर्प में हीरा काटने का विश्व में सबसे बड़ा उद्योग है। तीसरा है बेल्जियम का लीज शहर बंदूक पिस्तौल के लिए विख्यात है। चौथा है दक्षिण यॉर्कशायर का सैफील्ड केंद्र जलयान निर्माण के लिए विख्यात है। तो कौन सा कथन सत्य है उपयुक्त में से वो आपको बताना है। ए है पहला दूसरा चौथा, बी है केवल दूसरा व तीसरा, सी केवल दूसरा तीसरा व चौथा, या फिर डी केवल पहला दूसरा व तीसरा। ठीक है, ये 92 का आपको आंसर करना है। 92 का जो आपका आंसर है वो होगा डी यानी पहला दूसरा और तीसरा जो कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, चौथा क्यों गलत है। तो स्टील उद्योग दक्षिणी यॉर्कशायर का सैफील्ड केंद्र किसके लिए विख्यात है, ये छुरी और कांटे के लिए विख्यात है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। केंद्र दे रखा, उद्योग दे रखे हैं। पिट्सबर्ग वायुयान निर्माण, सिएटल सिंथेटिक रबड़, शिकागो लौह इस्पात, अक्रोन हॉलीवुड, और पांचवा जो है मांस प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, ये आपको मिलान करना है। 93 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी 3152। मिला के देख लेते हैं। पिट्सबर्ग जो है वो आपका लौह इस्पात के लिए है, और सिएटल जो है वायुयान निर्माण के लिए है। शिकागो जो है ये आपका मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है, और अक्रोन जो है ये आपका सिंथेटिक रबड़ के लिए। ठीक है, हॉलीवुड के लिए क्या प्रसिद्ध है, कौन सा, तो ये है लॉस एंजलिस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश जापान में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। ए है नागोया, बी कोबो, और सी चुंकिंग, और डी जो है यवाटा। तो कौन सा ये औद्योगिक प्रदेश है जो जापान में स्थित नहीं है, आपको बताना। 94 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी यानी चुंकिंग जो है वो जापान में स्थित नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नगोया टोयोटा प्रदेश ऑटोमोबाइल्स के लिए है। कोबे यानी क्योटो प्रदेश किंकी प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग के लिए। यवाटा नागासाकी क्यूसू प्रदेश स्टील उद्योग के लिए है। और चुंकिंग जो है ये चीन के यांगस्टी घाटी क्षेत्र में स्टील उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि जापान के लिए। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उद्योग दे रखे हैं, केंद्र दे रखे हैं। ए सूचना प्रौद्योगिकी रेसिफे, बी चीनी मेंडोजा, सी वाइन सुरीनाम, और डी बाक्साइड सान डिएगो, और पांचवा मेडलिन। ये सुमेलित करना है आपको। और ए है आपका 4253, बी है 4123, एंड सी 3451, एंड डी 3541। तो 95 का आपको आंसर करना है। 95 का जो आंसर होगा वो होगा बी यानी 4123।
तो मिलान करके देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सान डियोगो, एंड उसके बाद चीनी जो है ये आपका रेसिफे, वाइन जो है ये मेंडोजा, एंड बाक्साइट जो है ये आपका सूरी नाम। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन दे लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है, आपको बताना है। उद्योग है कोयला और औद्योगिक केंद्र दे रखे हैं, और पहला जो है कोयला क्वेटा, बी रेशम शहर पैटरसन, स्टील ब्रेडॉक और तांबा सेर्रो डी पास्को। 96 का आपको आंसर करना है। 96 का जो आपका आंसर है जो सुमेलित नहीं है वो है आपका डी, यानी जो तांबा है ये सेर्रो डी पास्को में उसका औद्योगिक केंद्र नहीं है, तांबे का औद्योगिक केंद्र नहीं है। इसका क्या, ये चांदी के लिए विख्यात है। 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित फ्रांस के मानचित्र में औद्योगिक प्रदेशों की स्थिति दे रखी है। मानचित्र में दिए गए क्रम में से इन्हें पहचानिए तथा उत्तर करना है आपको। ठीक है, इसको सही क्रम में आपको लगाना है। ए है आपका लियोन्स टूलूज लिल्ले मार्सेल, बी लिल्ले लियोन्स टूलूज मार्सेल, और सी लिल्ले टूलूज लियोन्स मार्सेल, या फिर डी मार्सेल टूलूज लिल्ले लियोन्स। ठीक है, तो इनकी स्थिति के हिसाब से आपको सही क्रम में पहचानना है। 97 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी लिल्ले लियोन्स टूलिज एंड देन मार्सेल। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानांतरण कृषि निम्न में से किस कृषि का एक प्रकार है। ए है खाद्यान्न कृषि, बी है रोपण कृषि, सी मिश्रित कृषि, या फिर डी निर्वाह कृषि। तो 98 का आपका आंसर करना, 98 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी निर्वाह कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरण कृषि। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नामों को उनके देशों से सम्मिलित कीजिए। कृषि में है कोनिको देश वियतनाम, फिर तुम्हारी श्रीलंका, रे थाईलैंड, चीना इंडोनेशिया, और पांचवा देश दे रखा है वेनेजुएला। तो 99 का आपको आंसर करना है। 99 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, 5312। मिला के देख लेते हैं इसको। कोनुको जो है ये आपका वेनेजुएला है, तुम्हारी जो है ये आपका थाईलैंड है, एंड रे जो है ये आपका वियतनाम देश, और चिन्ना जो है ये आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया जो स्थानांतरण में जो स्थानांतरण कृषि है उसको क्या बोलते हैं, उसको लदांग कहते हैं। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्थानांतरित कृषि आदिम जनजाति के लोग करते हैं, वन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है, इस प्रकार स्थानांतरित कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। दूसरा है उक्त कृषि अमेजन नदी बेसिन, कांगो बेसिन व दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूह में की जाती है। तीसरा, वनस्पति की जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है, अतः यह कृषि पर्यावरण के लिए लाभदायक है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए है केवल पहला व तीसरा, बी केवल दूसरा व तीसरा, या फिर सी उपरोक्त सभी, या फिर डी पहला व दूसरा। 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी पहला, और जो दूसरा कथन है वो आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत जलने के कारण, बार बार वनस्पति जलाने के कारण यह कृषि पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लिखा है कि पर्यावरण के लिए लाभदायक है, तो ये चीज़ गलत है, बल्कि लाभदायक नहीं है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन और 100 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद जो 20 क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड है। अगर आपको जानना है कि किस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स में पूछे जाते हैं, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पे ये PDF अवेलेबल हो जाएगी और आप इजीली इसको देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ में आते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 121 से। 121 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य बजट 2021-22 में घोषित राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान RGFDI के विकास के लिए कहाँ भूमि आवंटित की गई है। ए है कारवाड़ ग्राम में, बी निम्बेड़ा ग्राम, सी धानाक्या ग्राम, और डी कालवाड़ ग्राम। तो 121 का आपको आंसर करना है। 121 का जो आंसर है वो होगा ए कारवाड़ ग्राम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वित्तीय क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग और फिनटेक उत्पाद विकसित करने के उद्देश्य से फिनटेक डिजिटल संस्थान के लिए ग्राम कारवाड़ में जोधपुर विकास संस्थान प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित की गई है। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन दे लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राज्य ई साइन के प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। ए है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी RKCL, बी ई मित्र, सी राजकाम इंफो सर्विस लिमिटेड RISL, और डी ई मित्र प्लस।
122 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, राजकांप इन्फो सर्विस लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज ई साइन दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है और कागज रहित कार्यकाल और सार्वजनिक सेवा स्वचालन की दिशा में मदद करता है। ठीक है, राजकांप इन्फो सर्विस लिमिटेड ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 24 के अनुसार प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 में राज्य में सेवा क्षेत्र के स्थिर मूल्यों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है आपको बताना है। ए है 11.17, बी है 17.11 और सी आपका 10.74 और डी 15। 123 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी 10.74%। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र जो कि प्रचलित है, इसमें जो वृद्धि दर कितनी 17.11% और सेवा क्षेत्र स्थिर पे देखते हैं तो ये 10.74% है। ठीक है, ये प्रचलित इसमें है और दूसरा स्थिर में है। 124 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जन आधार योजना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इस योजना का प्रारंभ 18 दिसंबर 2019 से किया गया है। बी है राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की समस्त योजनाओं का लाभ केवल जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही संभव है। सी है जन आधार आईडी में परिवार पहचान संख्या 11 अंकी और मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य 10 अंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या दी गई है। डी है आपका 4 अगस्त 2021 से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 भी लागू हो चुके हैं। तो आपका 124 नंबर क्वेश्चन है। 124 का जो आपका आंसर है, मीन्स कौन सा असत्य कथन है वो आपको पहचानना है। तो 124 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो सी है वो आपका गलत है। जो सी है ये आपका गलत है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्यों गलत है। तो ये आप देख सकते हैं, जन आधार आईडी में परिवार पहचान संख्या 10 अंक की और मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य संख्या 11 अंक की व्यक्तिगत संख्या दी गई है। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है ये जस्ट इसका रिवर्स जो है ये आंसर है। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री यानी यूएसपी प्रस्ताव नहीं है। ए है पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन शाही रेल, बी है किले महल एवं हवेलियां, सी मेले एवं त्यौहार या फिर डी चिकित्सीय पर्यटन। तो कौन सा यूएसपी प्रस्ताव नहीं है आपको बताना है। 125 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी चिकित्सीय पर्यटन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण अनुपम बिक्री यानी यूएसपी प्रस्ताव के केंद्र शाही रेलगाड़ी, पैलेस ऑन व्हील्स, किले महल एवं हवेलियां, मेले एवं त्यौहार, हस्तकलाएं, हेरिटेज होटल, साहसिक पर्यटन यानी एडवेंचर टूरिज्म और ग्रामीण एवं इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, मंदिर स्थापत्य कला, साहित्य, शास्त्रीय संगीत एवं लोक नृत्य इत्यादि हैं। ठीक है, जो कि राज्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं तथा राज्य के लिए रोजगार एवं राजस्व का सृजन करते हैं। तो ये सारे जो हैं यूएसपी प्रस्ताव में आते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों संबंधी सुदूर संवेदी अध्ययन के लिए केंद्र कहाँ पर स्थापित है। ए है जयपुर, बी है माउंट आबू, सी जोधपुर, डी उदयपुर। 126 का आपको आंसर करना है। 126 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी जोधपुर। जोधपुर में क्या है, सुदूर संवेदी अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में पर्यटन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 2022 के दौरान कुल 986.32 लाख पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया है। राज्य बजट 2023-24 में 1500 करोड़ का पर्यटन विकास कोष घोषित किया गया है। तीसरा है, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना में वर्ष 2021 से लागू है। चौथा है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जोधपुर में किया गया है। तो कौन सा कथन सत्य है ये आपको पहचानना है। ए है केवल पहला, बी केवल दूसरा व तीसरा, सी केवल दूसरा व चौथा या फिर डी केवल पहला, दूसरा व तीसरा। ठीक है, 127 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी पहला और दूसरा तीसरा कथन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चौथा जो है वो आपका गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये जो गलत है कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जोधपुर में किया गया, ये गलत, जोधपुर नहीं बल्कि ये जयपुर में है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 2022 यानी नवंबर तक कुल पर्यटक कितने थे, 986.32 लाख, जिसमें से 983 लाख स्वदेशी एंड 3 लाख विदेशी। ठीक है, दूसरा है कि मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 22 सितंबर 2021 में लागू हुई थी और 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ऋण अनुदान है। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की पहली NRR यानी नॉन रेजिडेंट राजस्थानी नीति कब जारी की गई थी, ये आपको बताना है। ए है 7 नवंबर 2022,
बी 7 अक्टूबर 2022, सी 7 अप्रैल 2021 या फिर डी 7 जून 2022। 128 का आपको आंसर करना है। 128 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी 7 अक्टूबर 2022। यही चीज़ एक्सप्लेनेशन में दे रखी है। 129 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्टिरो संदेश क्या है? 6 से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पॉडकास्ट, या फिर बी लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, या फिर सी राजस्थान दिवस पर प्रकाशित पैम्फलेट, या फिर डी प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार के विकासात्मक कार्यों से अवगत कराने हेतु त्रैमासिक न्यूज़लेटर। तो रो संदेश क्या है आपको बताना है। 129 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी मार्टी रो संदेश क्या है? प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार के विकासात्मक कार्यों से अवगत कराने हेतु त्रैमासिक न्यूज़लेटर। ठीक है, और इसका ये प्रकाशन कब किया गया? तो अक्टूबर 2022 में प्रकाशित किया गया है। 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021-23 के मध्य निम्नलिखित में से किस जिले का चयन 100% डिजिटाइजेशन हेतु नहीं किया गया है? ये आपको बताना है। ए है आपका सिरोही, बी है धौलपुर, सी अजमेर एंड डी है जयपुर। तो 130 का आपको आंसर करना है। 130 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी जयपुर जो है 100% डिजिटाइजेशन जो जिले हैं उसमें नहीं, उसका चयन किया गया है। तो वर्ष 2021-22 में 100% डिजिटाइजेशन हेतु कौन कौन से हैं? अजमेर, धौलपुर, तथा वर्ष 2022-23 में कौन कौन से? सिरोही, जैसलमेर का चयन किया गया है। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है मिस्र, सी है फ्रांस और डी है बांग्लादेश। तो 131 का आपको आंसर करना है। 131 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी मिस्र। तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी को 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कितनी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? पहला है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, दूसरा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, तीसरा है वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, चौथा है विश्व विकास रिपोर्ट। तो कौन सी रिपोर्ट WEF द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए है आपका केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3 या फिर डी उपयुक्त सभी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 132 है। 132 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी केवल 3। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कौन सा इसमें से नहीं है। तो जो विश्व विकास रिपोर्ट है इसका प्रकाशन कौन करता है? विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो ये जो है आपका नहीं आता है इसमें, इसका प्रकाशन जो है WEF द्वारा नहीं किया जाता बल्कि विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। दूसरा, अंडमान निकोबार के सबसे बड़े अनामित द्वीप का नाम देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। 133 का आपको आंसर करना है और 133 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता यानी मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर किया गया है। ठीक है, तो ये जो दे रखा है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण, ये गलत है। लक्षद्वीप नहीं बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नामकरण जो 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टीकाकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड हेतु यूविन ऐप लॉन्च किया गया है। दूसरा है यह देश के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में प्रायोगिक रूप से शुरू किया गया है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी है केवल पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। 134 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ना तो पहला और ना ही दूसरा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूविन ऐप महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण रिकॉर्ड हेतु प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हर घर पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से की गई है। ए है जयपुर, बी है दौसा, सी है अलवर या फिर डी अजमेर। 135 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी अलवर। तो हर घर पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत अलवर जो गांव कौन सा है, पूनखर गांव से की गई है। 136 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी ISC किस स्थान पर आयोजित की गई है। ए है उदयपुर, बी है भोपाल, सी है पटना, डी है नागपुर। तो
तो 136 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी यानी नागपुर, नागपुर यानी महाराष्ट्र। ठीक है। 137 महिला अंडर 19 T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? ए भारत, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी इंग्लैंड। तो 137 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए यानी भारत जो है महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है। ठीक है। और किसे हराया है इसने? इंग्लैंड को हराकर। 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? ए है कुपवाड़ा, बी है कोयम्बटूर, सी कोटा और डी कोल्लम। तो 138 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी यानी कोल्लम। और ये कोल्लम कहाँ का जिला है? केरल का जिला है जो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। 139 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा पर किए जाने वाले सर्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को एनसीईआरटी द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को एनजीओ प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी दूसरा, सी पहला व दूसरा दोनों या फिर डी ना तो पहला ना ही दूसरा। 139 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी यानी जो ना तो पहला और ना ही दूसरा दोनों जो कथन है वो आपके सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? एनजीओ प्रथम द्वारा किया गया है, ना कि एनसीईआरटी द्वारा। और दूसरा है राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जो है वो एनसीईआरटी द्वारा निकाला गया है, ना कि एनजीओ प्रथम द्वारा। ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हक्कू प्रमाण पत्रों का वितरण किस जनजाति हेतु किया गया है? ए है लंबानी, बी गरासिया, सी सहरिया और डी भील। तो 140 का जो आपका आंसर है वो है लंबानी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तरी कर्नाटक की लंबानी जनजाति, ये कहाँ की जनजाति? उत्तरी कर्नाटक की है। लंबानी जनजाति है तो जमीनों के मालिकाना हक के लिए हक्कू प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। 141 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए है तलचर उड़ीसा, बी इंदौर मध्य प्रदेश, सी पुणे महाराष्ट्र और डी वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश। 141 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए यानी तलचर उड़ीसा। तो उड़ीसा के तलचर में कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है। 142 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट टू साइट नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है राजस्थान राइट टू साइट पर नीति लाने वाला पहला राज्य है। दूसरा इसका लक्ष्य प्रदेश से अंधेपन को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी पहला व दूसरा दोनों या फिर डी ना तो पहला ना ही दूसरा। 142 का आपको आंसर करना है। 142 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए यानी जो पहला कथन है वो आपका सही है। ठीक है। तो ये राइट टू साइट नीति लागू करने वाला राजस्थान जो देश का पहला राज्य है और इस नीति में अंधता प्रसार की दर कितना करना है? 11 से घटाकर 0.3% तक लाना है। ठीक है। इसमें लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना भी शामिल है। ठीक है। तो ये जो लिखा है कि पूर्ण रूप से समाप्त करना है ये आपका गलत है। पूर्ण रूप से नहीं बल्कि 11% से घटाकर 0.3% तक लाना है। 143 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी में बेहतर आइडिया हेतु राजस्थान सरकार कितना निवेश करेगी? ए 1 लाख, बी 5 लाख, सी 10 लाख या फिर डी 5 करोड़। तो 143 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी यानी 5 करोड़। इसके और भी पॉइंट्स हैं। प्री सीड स्टेज पर महिला हेतु 2.40 से 3 लाख का अनुदान और वायबिलिटी ग्रांट सीड स्टेज पर 60 लाख का अनुदान और ग्रोथ स्टेज पर 2 करोड़ का स्केल अप फंड। ठीक है। ये कुछ और पॉइंट है। 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में किन जिलों में एग्रो फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? ए है कोटा, अजमेर, जोधपुर, गंगानगर, बी अलवर, कोटा, जोधपुर, अजमेर या फिर सी जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर या फिर डी जोधपुर, गंगानगर, अलवर और कोटा। तो 144 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी जोधपुर, गंगानगर, अलवर, कोटा में जो है एग्रो फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। 145 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका आयोजन जयपुर में किया गया। दूसरा है राजस्थान में आयोजित 5वां संस्करण है। 145 का आपको आंसर करना है। 145 का ए जो ऑप्शन है आपका केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी केवल पहला और दूसरा दोनों या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो 145 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए यानी जो पहला कथन है कि इसका जो आयोजन जयपुर में किया गया ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्यों गलत ये भी देख लेते हैं। तो ये राजस्थान में आयोजित कौन सा संस्करण है? 4था संस्करण है। यहाँ पे जो दे रखा है 5वां संस्करण है ये आपका गलत है। 23वां संस्करण कब था? 1957 में, 44वां 1978, 76वां 211, 83वां 2023। ठीक है।
146 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित जो युग्म दिए गए उनको आपको सम्मिलित करना अभियान दिए गए, उसका उद्देश्य बताना कि कौन सा सही है। पुकार लड़कियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाना। प्रकाश विद्यालय में विद्युत कनेक्शन हेतु। और सी उजास यानी गर्भवती महिलाओं के बेहतर पोषण हेतु। और डी भविष्य की उड़ान यानी बच्चों का नामांकन बढ़ाना। तो ये आपको मिलान करना है इसका। इसका जो आंसर होगा आपका 146 का वो होगा बी यानी 3421। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। तो पुकार अभियान जो है, जो कि बाड़मेर जिले में है, इसमें क्या है, गर्भवती महिलाओं के बेहतर पोषण हेतु है ये अभियान। और प्रकाश अभियान बच्चों का नामांकन बढ़ाना। उजास अभियान राजकीय विद्यालय में विद्युत कनेक्शन। और भविष्य की उड़ान 55,000 लड़कियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सियाचिन में ड्यूटी करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी है, कौन है वो आपको बताने हैं। कैप्टन सुनीता चौधरी, कैप्टन बी है कैप्टन शिवा चौहान, सी कैप्टन स्मृति चारण और डी है कैप्टन श्वेता कुमारी। तो 147 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी यानी कैप्टन शिवा चौहान। ये ऐसा करने वाले कौन है, पहली भारतीय सेना की प्रथम महिला अधिकारी कैप्टन है। ठीक है, 148 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्टिस राम सिंह झाला का किस निकाय में सदस्य नियुक्त किया गया है। ए संघ लोक सेवा आयोग, बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी राज्य सूचना आयोग या फिर डी राज्य मानवाधिकार आयोग। तो जस्टिस राम सिंह झाला के बारे में बताना है आपको। 148 का जो आपका आंसर है वो होगा डी यानी राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों सहित 3 सदस्यीय निकाय है ये। अध्यक्ष जो है इसके गोपाल कृष्ण व्यास हैं, सदस्य महेश गोयल और राम सिंह झाला। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा जाक्सा के जियोटेल मिशन का उद्देश्य क्या है। ए है नए आवास योग्य ग्रहों की खोज करना, बी ओजोन परत के बारे में जानकारी जुटाना, सी पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के संदर्भ में जानकारी जुटाना और डी है मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज करना। तो नासा जाक्सा के जियोटेल मिशन के बारे में आपको बताना है। 149 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी यानी पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के संदर्भ में जानकारी जुटाना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। नासा जाक्सा का जियोटेल मिशन समाप्त हो चुका है और इसका उद्देश्य मैंने बता दिया कि पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की सुरक्षात्मक घेरे की जांच करना था। ठीक है, तो ये है आपके तो ये आपके हैं पूरे 150 क्वेश्चंस और इसमें शायद 150 का जो हिंदी में क्वेश्चन इसमें मिसिंग है। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि वेयर वाज द मीटिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 हेड। तो G20 की जो रोजगार जो मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है वो आपको बताना है। ए है आपका कोटा, बी है जयपुर, सी उदयपुर और डी है जोधपुर। तो 150 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी जोधपुर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका हिंदी में मिसिंग है, तो आप इंग्लिश में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के जो 65 क्वेश्चन थे उसको भी मैंने कवर कर दिया है और इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें 65 मैंने क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।